नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज। दोस्तों, आज बात करेंगे कि गुलाब की प्रूनिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो गुलाब है ये देसी गुलाब है। इसकी प्रूनिंग करना हम आज आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जो पुरानी ब्रांचेज हैं उनको कटर से कट कर दें बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपको बहुत नीचे से कट नहीं करना है। और दोस्तों, प्रूनिंग करने का जो टाइम है वो शाम का टाइम चुनें, शाम के वक्त प्रूनिंग करें। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि गुलाब में प्रूनिंग करना क्यों ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, गुलाब में प्रूनिंग करने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमें देखेंगे उसमें कि अगर उसमें उसकी पत्तियां हैं जिनमें फंगस लगी हुई है उनको हटा देना है। और दोस्तों, प्रूनिंग करने के बाद आपको इस प्रकार से खुरपी से चारों तरफ से धीरे धीरे करके इसको निकाल लेना है। पुरानी मिट्टी को इस प्रकार से निकालना है, क्योंकि मिट्टी पुरानी हो जाती है तो इसमें जो आयंस होते हैं या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है। इसलिए हमको इसको जड़ पे फर्टिलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस प्रकार से गमले में चारों तरफ से निकाल के इसकी पूरी पिंडी को निकाल लें। देखिए, इस प्रकार से जो रूट्स होती हैं इनसे मिट्टी को भी हटा लें और गमले की जितनी भी मिट्टी है इसको पूरी तरीके से लौट लें। और फिर इसके बाद इसमें आपको पत्ती की खाद मिलानी है। ये मित्रों, ये पत्ती की खाद है जो हमने इसको सड़ाई हुई है, क्योंकि पत्ती में सबसे ज़्यादा Mg होता है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जो पत्ती होती है इसमें Mg होता है और Mg एप्सम साल्ट में भी पाया जाता है। इसलिए इस समय इसमें पत्ती की खाद मिलाना ज़रूरी है। भले ही आप इसमें गोबर की खाद न मिलाएं, लेकिन पत्ती की खाद मिलाएं। और अगर आपके पास DAP है या NPK है तो उसको इसमें मिला लें। हमने इसमें NPK मिलाया हुआ है बराबर मात्रा में, चाहे 19-19 की मात्रा ले लें, चाहे 20-20 की मात्रा ले लें। और इस प्रकार से इसमें मिला लें और ध्यान रखें कि आधा गमला आपका मिट्टी से भरा हुआ होना चाहिए। फिर उसके बाद इस प्रकार से गमले को सेट कर दें। दोस्तों, यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर टहनियाँ पतली हैं तो उन टहनियों की भी पत्तियों को छुटा दें। पुरानी सभी पत्तियों को आपको छुटा देना है, क्योंकि हमने इसमें इसलिए नहीं छुटाई हुई है क्योंकि अब सीजन थोड़ा सा लेट हो गया है। माने इस गुलाब की प्रूनिंग का टाइम थोड़ा सा निकल गया है, इसलिए हमने इसकी पत्तियां नहीं छुटाई हैं। हालांकि एक और भी बात है कि अगर आपकी पत्तियों में कोई बीमारी नहीं है तो फिर पत्तियों को पौधे से डिटैच न करें। प्रूनिंग इसलिए ज़रूरी है, जैसा कि हम आपको बताना चाह रहे थे कि गुलाब में प्रूनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बरसात के बाद में पौधा जो है डार्विनिज्म चला जाता है। तो एक तो जो हार्ड जो इसका स्टम है उसकी कटिंग कर देना चाहिए, और जो पतला स्टम है उस पर से पत्तियों को छुटा देना चाहिए, पत्तियों को हटा देना चाहिए। क्योंकि पत्तियों पे बहुत सारी जो फंगस लगी हुई होती है या जो और बीमारियां लगी हुई होती हैं वो हट जाती हैं। तो इस प्रकार से देखिए मित्रों, ये हमारा दूसरा गुलाब है, ये भी देसी ही गुलाब है। इसकी हम अपडेट आपको देने वाले हैं। हालांकि इस गुलाब में इस समय बहुत बढ़िया बडिंग आ रही है, लेकिन फिर भी हम इसको प्रून करेंगे और इस गमले को हम रिपोर्ट भी करेंगे। माने इस वाले पौधे को हम रिपोर्ट करेंगे छोटे गमले से, इसको बड़े वाले गमले में हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे। तो उस समय ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए भी थोड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्रूनिंग कर देना चाहिए। मित्रों, कोशिश करें कि अगर आपके पास इसकी खाद नहीं है, काऊ डंग अगर नहीं है आपके पास या पत्ते की खाद नहीं है, तो फिर आप सरसों की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास सरसों की खली भी अगर नहीं मिल पा रही है तो मार्केट से बहुत सारी आसानी से आपको नीम की खली मिल जाए तो जड़ों पे थोड़ी नीम की खली भी डाल दें। और मित्रों, रूट्स की भी प्रूनिंग कर देना चाहिए। देखिए, यहाँ पे हम रूट्स की प्रूनिंग कर रहे हैं। रूट्स की प्रूनिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब आप रूट्स की प्रूनिंग करते हैं तो जो पुरानी रूट्स होती हैं वो कट जाती हैं और वहाँ पर से रूट्स में नया माने दोबारा सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और नई नई रूट्स जो हैं वो मिलती हैं, नई नई रूट्स ग्रो करने लगती हैं।
और छोटे गमले में अगर आपका गुलाब पहले से पड़ा हुआ है तो इसको बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करें। सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने वाली है वो आपकी जो पॉटिंग मिक्स है वो आपकी बहुत बेहतर तरीके से बनी होनी चाहिए। माने इसमें ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए और क्ले सॉइल बहुत कम हो। दोमट मिट्टी अगर हो तो वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपके पास दोमट मिट्टी है और अगर वाटर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं हो पा रहा है तो फिर मित्रों आपको थोड़ा सैंड मिला लेनी चाहिए और इस प्रकार से 4-6 दाने टाइप के DAP या NPK देखिए हमने डाला हुआ है, इस प्रकार से जड़ पे ही डाल दें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और अगर साथ में पत्ती की खाद अगर मिल जाती है तो पत्ती की खाद को भी बहुत अच्छी तरीके से इस पर डाल देना चाहिए और इस प्रकार से बहुत अच्छे से पौधे को सेट करके दबा के मिट्टी को भी चारों तरफ से हाथों से दबा देना चाहिए। दोस्तों क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे गुलाब में बडिंग बहुत अच्छे से होगी, इसलिए गुलाब को हफ्ते में एक बार कम से कम अब फीड देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों अगले किसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुलाब को कैसे फीडिंग दें और कब कब फीडिंग दें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। देखिए यहाँ पे हम इस वाले प्लांट की पत्तियों को भी मैंने डिटैच कर दिया है, कोई पत्ती इस पर हमने छोड़ी नहीं है, सब पत्तियों को डिटैच कर दिया है। इनकी जो भी अपडेट होगी वो हम आपको कुछ समय पश्चात देंगे, तो तब तक के लिए आप इंतजार करें। दोस्तों यहाँ पे ध्यान इस बात का रखें कि आपके गुलाब में ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा से होना चाहिए और इस प्रकार से पूर्ण करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का हार्दिक